नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। आज की ये वीडियो काफ़ी गंभीर और विचारात्मक होने वाली है, क्योंकि बीसी सखी महिलाओं का जो फोकस है, जो समस्याओं को लेकर बीसी सखी महिलाओं के मन में जो आशंकाएं हैं और जो चिंताएं हैं, उन समस्याओं से बीसी सखी महिलाओं का जो मन है, जो मानसिकता है, उस पर फोकस दिखाई नहीं दे रहा है और उसमें क्या बदलाव आया है ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि जो मेन समस्या है उससे ध्यान हटाने के बाद एक नए संगठन को टारगेट करने का यहाँ मानसिकता दिखाई दे रही है। और आखिर क्यों ये संगठनों को लेकर लगातार विवादास्पद शब्द भी दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि फोकस करो तो सिर्फ अपने काम पर करो, ना कि किसी दूसरे संगठन पर। तो सबसे पहले कमेंट आपको पढ़ते हैं और फिर बताते हैं कि इस कमेंट में, इन 2 कमेंट्स के ज़रिए क्या कुछ कहने की कोशिश की गई है। रीना मिश्रा चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हैं। संगठन किसी भी कर्मचारी की शक्ति होती है और हमारा संगठन मजबूत है। और हाँ, सुनने में आ रहा है कि कोई महिला हमारी बहनों को लखनऊ धरने में जाने के लिए मना कर रही है और वह महिला एक संगठन से जुड़ी है जिस संगठन का उद्देश्य लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी निजी राजनीतिक पहचान बनाना चाहता है। और उस संगठन को बीसी बहनों के हित से कोई लेना देना नहीं है। हमारा संगठन एक सक्षम संगठन है जिसमें 25,000 से ज़्यादा बीसी सखी बहनें जुड़ी हुई हैं और हमारे संगठन का पदाधिकारी हम बीसी सखियों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे संगठन का उद्देश्य बीसी सखी बहनों को उनका हक दिलाना है। इसलिए हमारा संगठन सिर्फ विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति और किसी के बहकावे में ना आवें। हम एक थे, एक हैं और ये एक रहेंगे। तो संगठनों के ऊपर लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक और कमेंट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस पर एक अहम प्रतिक्रिया हमारे द्वारा भी रखी गई है, जिससे बीसी सखी महिलाओं को ज़रूर उस पर सोचना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए और अपने जो लक्ष्य है उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा जो कमेंट है हरदोई उत्तर प्रदेश से है, सुनीता देवी। तो सभी बीसी सखी बहनों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों से विनती है कि जैसा कल मीटिंग में बताया गया था कि पहले सभी बहनों का कुटुंब परिवार में जोड़ें, जिससे हम लोग जानें कि हमारी शक्ति कितनी है। और जैसा कि पहले हमारी कोई कीमत नहीं जानता था, लेकिन अब तमाम लोग अपने में से ही अलग होकर संगठन बना दिया है। तो सभी बहनों को होशियार रहना है, किसी के बहकावे में ना आकर केवल उदय सर का साथ दो। वह आपके हक के लिए लड़ें और फिर सफलता 2-1 दिन ज़रूर मिलेगी। केवल उदय सर के साथ चलें और उनके द्वारा दिए गए आदेश का पालन करें, सफलता मिलेगी। किसी के बहकावे में ना आवें। लोग तो हमको एक होना नहीं देना चाहते। अब आप सभी बहनों से विनती है कि आप खुद सोचिए कि क्या करना है। जय नारी शक्ति, जय बीसी सखी संगठन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी सदस्यों का व सभी बहनों का दिन मंगलमय हो। तो इस तरह के कमेंट से क्या आपको मजबूती मिलेगी? हालांकि हमारे द्वारा कहना ये उचित तो नहीं है कि किसी संगठन पर उंगली उठाई जाए, क्योंकि हमारी दूसरे संगठन के पदाधिकारी यों से भी बात हुई है
और हम उस संगठन का नाम इस वीडियो में ऊपर इसलिए कर रहे हैं, स्वाभिमान संघ की बात यहाँ पर हो रही है इशारों इशारों में। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बीसी सखी महिलाओं को सिर्फ अपनी समस्याओं पर, अपनी एकजुटता पर फोकस करें, ना कि संगठनों के पदाधिकारियों, संगठनों, अलग अलग संगठनों के पदाधिकारियों के जो रवैये हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी संगठन कार्य कर रहा है तो उसे अपने अपने स्तर से काम करना चाहिए और करते देना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी संगठन के माध्यम से सफलता मिलती है तो वो सफलता बीसी सखी महिलाओं की होगी, बीसी सखी महिलाओं के हित में होगी। और यदि स्वाभिमान संघ भी अपने माध्यम से कुछ करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो उसमें भी बीसी सखी महिलाओं की ही सफलता होगी। तो सभी बीसी सखी महिलाओं से हम यही एक्सेप्ट करते हैं और उनको ये हिदायत देते हैं, भले ही आप किसी संगठन के साथ जुड़े हैं, लेकिन मकसद आपका एक ही होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि बीसी सखी महिलाएं चाहे किसी भी संगठन में हों, लेकिन उनको अपनी समस्याओं पर फोकस रखना चाहिए, अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और अपनी अधिकारी के लिए जो लड़ रही हैं बीसी सखियां, उस पर ही फोकस रहना चाहिए, ना कि किसी संगठन, किसी संस्था या फिर किसी लोगों पर उंगली उठाने की वजह। तो बीसी सखी महिलाएं लगातार इस चीज़ पर फोकस करें कि आखिर हमें हमारे जो लक्ष्य है उसमें कैसे प्राप्ति हो सकती है, सफलता मिल सकती है, उस पर फोकस करें। किस तरह से हम उसको एक सही माध्यम बना सकते हैं उस पर फोकस करें, ना कि किसी संगठनों पर उंगली उठाकर। क्योंकि अगर संगठनों पर उंगली उठाते रहेंगे, संगठनों पर अगर आप इसी तरह से उंगलियां उठाएंगे तो ना तो आपका भला हो पाएगा और ना ही आपको सफलता मिल पाएगी। ज़रूरी है कि आप अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए चाहे कोई भी संस्था आगे आए, कोई भी मानव आगे आए, कोई भी व्यक्ति आगे आए, सिर्फ अगर आपके अधिकारों के लिए यदि लड़ता है, भले ही आप किसी संगठनों के साथ जुड़ी हैं तो उसी के साथ जुड़ी रहें, लेकिन यदि आपके संगठन या फिर आपके लिए कोई लड़ता है तो उसका स्वागत कीजिए। क्योंकि अगर उस व्यक्ति, उस संगठन, उस संस्था या फिर किसी संस्था के माध्यम से अगर बीसी सखियों को अगर सफलता मिलती है तो वो जीत बीसी सखियों की होगी, ना कि संगठन की। तो फोकस यही होना चाहिए। और हमारी इस पर चर्चा भी हुई है कुछ पदाधिकारियों से, स्वाभिमान संघ की तरफ से, तो वो आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। उनसे जब हमारी इस विषय पे वार्ता हुई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप वीडियो में ना तो विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के बारे में कुछ टिप्पणी करें, और वो टिप्पणी की बात हम कर रहे हैं कंपटीशन की, उस पर कोई भी प्रकार की टिप्पणी ना करें, और ना ही स्वाभिमान संघ के अधिकारियों क्या उसमें दरार पड़ गई है इस तरह की बातचीत करें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्वाभिमान संघ की तरफ से ये कहा गया है कि हम किसी पर उंगली नहीं उठाते और हम अपने स्तर से काम करेंगे, वो अपने स्तर से काम करें या ना करें वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन हमारा जो मिशन है वो बीसी सखियों को इंसाफ दिलाना है। तो आप चाहे स्वाभिमान संघ के साथ हों या फिर विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के साथ हों, यदि वो अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं तो उनको स्वतंत्र होकर कार्य करने दें। क्योंकि यदि किसी के माध्यम से सफलता मिलेगी तो वो बीसी सखियों को ही सफलता मिलेगी। इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। एज ए न्यूज़ एंकर होने के नाते हमने इन विषयों पर ये चर्चा इसीलिए बनाई है, ये चर्चा इसीलिए की है कि आप अपने जो सोच है उसको बदलें और अपने अधिकार, अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ें। चाहे किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना करें, सिर्फ फोकस करें अपने मेन काम पर, अपनी समस्याओं पर। इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।